हेलो एंड गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट द एडिंग स्टाइल शीट ऑन वेब पेज। किस तरीके से स्टाइल को जो है ऐड करते हैं स्टाइल शीट को। हम लोग चैप्टर नंबर आपका टॉपिक पढ़ रहे हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। चैप्टर नंबर आपका जो आई थिंक 4 है, मे बी शायद 4 और 5। ठीक है। सो व्हाट इज CSS, क्या होता है CSS? स्टैंडिंग फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। और किस तरीके से चीज़ों में काम आता है। ये आता है लेआउट्स एंड फॉर्मेट्स को अपडेट करने के लिए, बेसिक HTML फीचर्स के जो है इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरीके से डिफाइन करते हैं CSS को। उसमें सेलेक्टर होता है, डिक्लेरेशन होता है। ठीक है। पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वैल्यूज होता है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। एडवांटेज ऑफ CSS मेंटेबिलिटी होता है, रिसोर्स रीयूजेबिलिटी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू अपडेट होता है एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई थी। उससे पहले आपको DHTML के बारे में बताया था। अबाउट DHTML, डायनेमिक HTML होता है। HTML बेसिक पॉइंट है और DHTML उसका एडवांस पॉइंट है, जिसमें हम डायनेमिक वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं, लाइक HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, DOM। कंपोनेंट ऑफ DHTML हमने आपको बताए थे, उसमें क्या क्या है। HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, और DOM में होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स। ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक वेब पेजेस के बारे में बताया था। स्टैटिक वेब पेजेस जो आप प्रीवियस सेक्शंस में बना के चलते थे अपने, जो नॉर्मल वेब पेजेस होते थे उसको हम स्टैटिक वेब पेज कहते हैं HTML के थ्रू, और जिनको हम लोग CSS के थ्रू डिज़ाइन करते हैं, लाइक जो है लेआउट्स वगैरह उनके जो इम्प्रूवमेंट करते हैं, नंबर ऑफ रिपीटेशन जो हमारा टैग का है वो लेस हो जाए, उसे हम कहते हैं CSS टेक्नोलॉजी, उसे हम कहते हैं डायनामिक वेब पेज। ठीक है। CSS टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं उन सब की जो कोडिंग है वो लेस हो जाती है। ठीक है। एक ही कोड के थ्रू या एक ही टैग के थ्रू हम जब सेलेक्टर यूज करते हैं या डिफाइनिंग उसके लेआउट से जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज करते हैं, तो हमारी जो है जो राइटिंग पोजीशन है वो डाउन हो जाती है। ठीक है। सो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एडिंग स्टाइल शीट टू वेब पेज। व्हेन अ ब्राउजर रीड अ स्टाइल शीट, यानी कि जो ब्राउजर है वो रीड करता है स्टाइल शीट को, एंड विल फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू दैट स्टाइल शीट, यानी कि वो उसके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग स्टाइल शीट को। दिया 3 ways टू इंसर्टिंग अ स्टाइल शीट। पहला इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन में आपको बता चुका हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल बताएंगे, लेकिन चलिए इनलाइन स्टाइल शीट भी मैं आपको आज थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इनलाइन स्टाइल क्या होती है। द इनलाइन स्टार आर नेम्ड। जो इनलाइन स्टार है वो क्या है, एक नेम है। सो बिकॉज दीज स्टाइल्स आर क्रिएटेड विद इन HTML कोड। ये जो स्टाइल है वो कैसे क्रिएट की जाती है, HTML कोड ऑफ द वेब पेज पर, है ना। इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल। जो इनलाइन स्टाइल है वो यूज होती है कि अप्लाई एक यूनिक स्टाइल की तरह फॉर अ सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट पर। दिस मेथड शुड बी यूज्ड व्हेन अ स्टाइल इज टू बी अप्लाइड। ये मेथड जो है वो यूज होता है एक स्टाइल में अप्लाइड इन अ सिंगल ऑक्यूरेंस ऑफ एन एलिमेंट, एक सिंगल ऑक्यूरेंस एलिमेंट पर इन द वेब पेज। टू यूज इनलाइन स्टाइल, द स्टाइल एट्रीब्यूट्स इज यूज विद इन द टैग। ठीक है। जो स्टाइल एट्रीब्यूट्स है वो क्या होता है, टैग्स के साथ यूज होता है, एक टैग के तरीके से यूज होता है। द स्टाइल एट्रीब्यूट्स कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी। ठीक है। जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो किसी भी CSS प्रॉपर्टी के साथ यूज हो सकता है। प्रॉपर्टी और वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, डिक्लेरेशन के अंदर आते हैं। सिंटैक्स, एक एलिमेंट दीजिए, टैग का नाम, जिस टैग में आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, लाइक हेडिंग में अप्लाई कर रहे हैं, पैराग्राफ में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें स्टाइल इज इक्वल टू डिक्लेरेशन देंगे आप, ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स इन कोट्स, यानी कि एग्जांपल देखिए। द फॉलोइंग एग्जांपल शो द सिंटैक्स चेंजेस, द कलर ऑफ द लेफ्ट मार्जिन ऑफ प्रोग्राम। HTML दिया, हेड दिया, टाइटल दिया, इनलाइन स्टाइल, हेड दिया, बॉडी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, H1 हमने हेडिंग टैग दिया, उसके बाद हमने स्टाइल लिखा, टैग नेम स्टाइल इज इक्वल टू कलर, रेड, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेंटर। हेडिंग को हमने नाम दिया, हेडिंग नाम दिया है हमें H को, यानी कि यहाँ हमने जो है सेलेक्टर क्लोज कर दिया या कहीं टैग क्लोज कर दिया, हेडिंग विद लाइन स्टाइल, और इसको हमने यहाँ पर H1 को क्लोज किया। फिर इसी तरीके से पैराग्राफ के अंदर किया, स्टाइल दिया, कलर दिया, इसको क्लोज किया, बॉडी HTML हमने किया। अब उसका आउटपुट क्या आ रहा है, हेडिंग विद लाइन स्टाइल, बिकॉज अलाइनमेंट हमने दिया हुआ है यहाँ पर सेंटर, और पैराग्राफ आ रहा है हमारा यहाँ पर, दिस इज अ पैराग्राफ विद अनदर टैग स्टाइल लाइन, स्टाइल हमारा उसी वर्ड में आ रहा है। तो दिस इज हमारा बेसिकली आउटपुट हो गया हमारा, और कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। अब देखते हैं दूसरा, इंटरनल स्टाइल।
एन इंटरनल स्टाइल शीट शुड बी यूज्ड व्हेन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, जो इंटरनल स्टाइल शीट है वो कैसे यूज होगी, व्हेन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल डॉक्यूमेंट पर हैज अ यूनिक स्टाइल, एक यूनिक स्टाइल की तरीके से, फॉर ऑल टैग्स, सभी टैग्स में, ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ अ वेब पेज, हर तरीके के सिमिलर टाइप ऑफ वेब पेजेस में. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एम्बेडेड स्टाइल, इस स्टाइल को हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड स्टाइल बोलते हैं, जो एम्बेड होती है. इंटरनल स्टाइल्स आर डिफाइन इन द हेड, जो इंटरनल स्टाइल है वो किस में डिफाइन होगी, हेड में. इंटरनल और एक्सटर्नल का आप मतलब समझते होंगे, एक बाहरी और एक अंदर का. सेक्शन ऑफ अ पेज बाय यूजिंग द स्टाइल टैग, यानी कि जो इंटरनल स्टाइल्स है वो कहाँ डिफाइन होती है, हेड टैग के अंदर. सेक्शन ऑफ अ पेज, पेज के सेक्शन पे, बाय यूजिंग द स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के साथ, ये ध्यान रखिएगा. ये जैसे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है HTML हेड, हम क्या लिखेंगे, आप हेड के अंदर ही इसको लिखेंगे स्टाइल, उसके बाद लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट /CSS. यहाँ पे क्या लिखा है, H1 हेडिंग है यानी कलर ब्लू, HR हॉरिजॉन्टल रूलर कलर रेड, हॉरिजॉन्टल रूलर आ जाएगी इस तरीके से, वर्टिकल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर. उसके बाद हमने क्या दिया, पैराग्राफ दिया. ठीक है, अभी हम यहाँ ये सब हमारे क्या है, सेलेक्टर हैं, ये हमारी डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के अंदर ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी वैल्यू है. कलर इज अ प्रॉपर्टी, ब्लू इज अ वैल्यू. फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट फैमिली एरियल, मार्जिन लेफ्ट इतने पिक्सल्स का. उसके बाद बॉडी एंड बैकग्राउंड कलर, ये बॉडी पे हमारा क्या है, सेलेक्टर है. अब हमने क्या किया, पहले तो स्टाइल टैग को क्लोज किया, दिस वन. उसके बाद हमने क्या किया, हेड टैग को क्लोज किया, उसके बाद हेड टैग क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज किया. देन अब हम देखते हैं आगे, एक हमने बेसिक हेडिंग और ली H1, जिसमें हमने क्या दिया, DHTML दिया, H1 क्लोज किया. फिर एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ को मेंशन किया जैसे अब तक करते आए हैं. उसके बाद एक HR टैग लगाया, हॉरिजॉन्टल रूलर, फिर एक पैराग्राफ लिया. ठीक है, उसके बाद बॉडी और HTML को हमने क्लोज किया. देखिए अब उसका आउटपुट आप देख लीजिए. DHTML हमारी हेडिंग थी, वो HTML हमारी हेडिंग यहाँ आ गई. ठीक है, और इसका कलर, इसका जो कलर होगा वो हमारा इसके अकॉर्डिंग होगा, कलर हमारा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हमारा पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ इसके अकॉर्डिंग होगा हमारा. फॉन्ट लेफ्ट मार्जिन जो भी हमारे इसके हमने दिए हैं. ठीक है, सो ये हमारा आउटपुट हो गया. सेम वही चीजें हैं, हमने इसको हेडिंग टैग के अंदर मेंशन किया हुआ है. सो द ब्राउजर विल नाउ रीड द स्टाइल डेफिनेशन, जो ब्राउजर है वो रीड करेगा स्टाइल डेफिनेशन एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ऑल वेब पेजेस, डिस्प्ले करेगा कंटेंट्स को ऑफ द वेब पेजेस बेस्ड ऑन द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस. वो किस पर बेस्ड करेगा, फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस पर बेस्ड करेगा. लिस्टेड इन स्टाइल शीट, जो आप स्टाइल शीट के अंदर क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे. उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल स्टाइल्स दिए हुए हैं. कुछ इंटरनल समझ गए, जो अंदर से आप प्रोवाइड कर रहे हो. एक्सटर्नल, an external style sheet is used when the same style is to be applied to multiple web pages. An external style sheet is used when वो जो स्टाइल शीट्स वो होती हैं जब the same style to be applied, एक ही, जब आप एक ही स्टाइल शीट को अप्लाई करते हो मल्टीपल वेब पेजेस पर. It carries the same information, ये क्या करता है, सेम इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एज एन इंटरनल शीट, एक इंटरनल शीट के अकॉर्डिंग. इंटरनल मतलब अंदर से, एक्सटर्नल बाहर से. एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस दैट एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर कंटेन इन इट्स ओन, जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स हैं वो कंटेन करती हैं ओन टेक्स्ट फाइल विद एक्सटेंशन .css, यानी कि कंटेनर करती हैं ओन टेक्स्ट विद एक्सटेंशन .css के साथ. आगे देखते हैं, क्रिएटिंग एंड सेविंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट. अब किस तरीके से क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं. एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी क्रिएटेड इन एनी टेक्स्ट एडिटर जस्ट लाइक ऑफ HTML फाइल, यानी कि जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसको हम क्रिएट करेंगे एनी टेक्स्ट एडिटर, किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर जो हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक नोटबुक एंड HTML फाइल. एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट डज नॉट कंटेन स्टाइल, जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो डज नॉट कंटेन, वो कंटेन नहीं करेगी किसे, स्टाइल टैग को. और इंटरनल जो है स्टाइल टैग को लेगी. ध्यान रखना, इंटरनल में क्या होगा, स्टाइल टैग यूज हो जाएगा, लेकिन जो एक्सटर्नल है उसमें स्टाइल टैग यूज नहीं होगा. द फाइल नीड टू कंटेन CSS डेफिनेशन ओनली,
यानी कि ये जो फाइल है वो नीड करती है, कंटेन करेगी CSS डेफिनेशंस ओनली, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट लाइक सेलेक्टर, डिस्क्लेरेशंस, ये सारी चीजें। HTML टैग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टाइल शीट। जो HTML टैग हैं वो शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन स्टाइल शीट, वो स्टाइल शीट में इंक्लूड नहीं होंगे। वंस यू हैव क्रिएटेड द स्टाइल शीट, जब एक बार आप स्टाइल शीट को क्रिएट कर लेंगे विद योर डेफिनेशन, सेव द फाइल विद इन द CSS एक्सटेंशन के साथ। चलिए यहां तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, किस तरीके से स्टाइल शीट को हम वेब पेजेस में क्रिएट करते हैं। ठीक है, टाइटल के अंदर हम क्या लगाते हैं, हेड के अंदर हम इंटरनल में क्या लगाते हैं। लाइक जब हम हेड टैग को देखते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट जब आप बनाते हैं तो हेड टैग के अंदर आप एक कौन सा टैग लगा देते हैं, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर आप सेलेक्टर देते हैं और डिक्लेरेशन देते जाते हैं, स्टाइल टैग को बंद करते हैं, फिर हेड टैग को बंद करते हैं। ये सिर्फ इंटरनल टैग के अंदर ही यूज होगा, स्टाइल टैग एक्सटर्नल टैग के साथ यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक 4, लिंकिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट विद वेब पेज, नॉट इंटरनल, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को लिंक करना वेब पेजेस के साथ। चलिए इसको मैं आगे की वीडियोस में सेंड करूंगा आप लोगों को, कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक अगली 1 या 2 वीडियो में कम से कम कंप्लीट कर दूं मैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख ही लेते हैं आगे। लिंकिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट विद वेब पेज। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज अ फाइल विद एक्सटेंशन .css। जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो फाइल्स हैं जो किसमें होंगी, विद एक्सटेंशन होंगी, किसके साथ, .css, एंड इट कंटेन स्टाइल डेफिनेशन। ये स्टाइल्स की डेफिनेशन को कंटेन करेंगी। दिस फाइल इज लिंक्ड टू द वेब पेज। ये फाइल जो है वो क्या करेंगी, लिंक होंगी वेब पेजेस के साथ विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। किसके साथ, लिंक टैग के साथ। जो आपने लिंक टैग पढ़े हैं, A लिंक, V लिंक, H लिंक, उस तरीके के लिंक टैग के साथ, विच इज गिवन इन द हेड टैग। ये किसके अंदर दिया जाएगा आपको, हेड टैग के सेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जो HTML डॉक्यूमेंट का क्या है, सेक्शन है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली, आप अच्छे से उसको समझ लें क्लियरली। लेट अस टू डू इट प्रैक्टिकली। ठीक है, अब प्रैक्टिकली देख लीजिए। देखिए आपकी बुक में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो देन डिस्कस टू मी। यहाँ पर मैं जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ वो आपके सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग जो समराइज आपको पोर्शन दिया हुआ है वो बता रहा हूँ अभी, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूँ। इसके बाद हम एक बार बुक को भी जैसे ही आपके स्कूल्स ओपन होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी आपको बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इन्फॉर्म बता दिए जा रहे हैं ताकि आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लें और साथ ही साथ अपने चैप्टर को भी पढ़ते चलें। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो ये टॉपिक्स भी आपको क्लियर नहीं होंगे। एग्जाम्पल, फॉलोइंग एग्जाम्पल शो द स्टाइल ऑफ डेफिनेशन कंटेन इज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। आप लोगों ने देखा हेड टैग के अंदर आएगा एक्सटर्नल स्टाइल, H1 कलर रेड, HR कलर ब्लू, पैराग्राफ एंड बॉडी बैकग्राउंड कलर, ये हमारे हो गए। दिस फाइल इज सेव्ड एज style01.css। इस फाइल को हम सेव करेंगे style.css में। अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट अस क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। हम लोग क्या करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं विद नेम example.html, उसके नाम के साथ। सबसे पहले हम सिर्फ इतना एक टेक्स्ट एडिटर में जाके इतना पेज लिखेंगे और उसको .css के साथ सेव कर देंगे। दैट विल बी लिंक्ड विद द स्टाइल शीट। अब हम क्या करेंगे, इस स्टाइल शीट को अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर देंगे। नाउ लेट अस क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट विद नेम एग्जाम्पल, दिस वन दैट विल लिंक विद द स्टाइल शीट। इससे हम क्या करेंगे, इसको लिंक कर देंगे। अब देखिए HTML लिखा, हेड लिखा, आपने देखा होगा कि हेड के अंदर ही हम जो है लिंक करेंगे, कंटेन करेंगे CSS स्टाइल को। सिर्फ जो स्टाइल टैग था वो हमारा एक्सटर्नल टैग में डायरेक्ट नहीं आएगा, इंटरनल में डायरेक्ट आ जाएगा। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी टैग के साथ उसे लेना पड़ेगा। हेड के अंदर हमने क्या लिया, लिंक लिया, उसके बाद क्या दिया, REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ठीक है, कॉमा दिया, फिर टाइप दिया इज इक्वल टू टेक्स्ट /CSS। उसके बाद क्या किया हमने, लिंक बनाया HREF,
ठीक है। हाइपरलिंक इज इक्वल टू स्टाइल, ये हमने वो एड्रेस दे दिया जो हमने पहले एक फाइल सेव की थी, ये वाली, इसको हमने क्या किया, इससे लिंक कर दिया। अब क्या किया हमने, हेड टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी टैग, फिर हमने हेडिंग दी DHTML, उसके बाद हमने एक पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ को यहाँ हमने कंप्लीट किया, फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल रूलर डाली, फिर हमने एक पैराग्राफ दिया, बॉडी क्लोज की, HTML क्लोज किया। ठीक है, बिल्कुल सेम वही चीज है, बस हमने जो ये जो यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट बनाया था CSS का कि हमें H1 किस कलर में चाहिए, HR चाहिए कि नहीं चाहिए, हमने वो सारी चीजें यहाँ नहीं की। उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर फाइल पहले से बना के रख ली। आप इसी लिंक को आप सबके साथ शेयर कर दीजिए, तो क्या होगा, वो अप्लाई हो जाएगा। देन आउटपुट देखिए, DHTML हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, हॉरिजॉन्टल रूलर, और देन हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया। अब यानी कि इसको हम जिस किसी के साथ लिंक करेंगे वो हमारा जो वेब पेज है उस लिंक और लेआउट में कंप्लीट डिजाइन हो जाएगा। लाइक एग्जांपल, these styles are created within the HTML code for the web page, internal style, external style, in text और inline style, ये हमारा क्या होगा, inline स्टाइल में होगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई हैं तो फिर भी एक बार मुझसे डिस्कस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।